राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअल देवा में आपका एक बार फिर आत्मीय स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बाहरी व्यक्ति, कोई परिस्थिति नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। अक्सर हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा या मेरा मन भटक रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस चंचल मन को अपना गुलाम बना सकें? अध्याय 5 में हमने सीखा कि कर्म को पूजा कैसे बनाएं, और अब छठा अध्याय यानी आत्म संयम योग हमें सिखाता है कि अपने भीतर की गहराइयों में कैसे उतरें। आज का यह वीडियो आपको मानसिक शांति और एकाग्रता की एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि असली योगी वह नहीं है जो आग जलाना छोड़ दे या काम करना बंद कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रिता कर्मफलम कार्य कर्म करोतिया स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मफल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है वही असली सन्यासी है और वही योगी है। केवल जिम्मेदारियों से भागने वाला योगी नहीं कहलाता। इसके बाद आता है इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां कृष्ण मन की शक्ति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादे आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसका मन मित्र है, और जो मन के वश में है उसका मन उसके लिए शत्रु की तरह काम करता है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, इस चंचल मन को वश में कैसे करें? तब कृष्ण ध्यान की व्यावहारिक विधि बताते हैं। स्थान, जगह स्वच्छ और शांत होनी चाहिए। आसन, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। स्थिति, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाकर मन को एकाग्र करें। कृष्ण एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं, जैसे किसी ऐसे स्थान पर जहां हवा न चल रही हो, वहां दीपक की लौ बिना हिले डुले स्थिर रहती है। वैसे ही एक योगी का मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर होना चाहिए। यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि योग उनके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, जो बहुत सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते। कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जिसका आहार और विहार संतुलित है, जिसके कर्म करने का तरीका व्यवस्थित है और जिसका सोना जागना नियमित है, उसका योग ही उसके सारे दुखों को समाप्त करता है। यानी अति हर चीज की बुरी है। जब अर्जुन घबराकर कहते हैं कि हे कृष्ण, यह मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना तो नामुमकिन लग रहा है, तब कृष्ण मुस्कुराकर सबसे बड़ा समाधान देते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। बार बार कोशिश करना ही अभ्यास है। दोस्तों, आत्म संयम योग का सार यही है कि हम बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतें। जब हम ध्यान के जरिए अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हमें हर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान में एक जैसी शांति का अनुभव होता है। तो आज से ही दिन में कम से कम 10 मिनट मौन रहकर अपने भीतर बैठने का अभ्यास शुरू करें। याद रखिए, आपका मन आपका दास होना चाहिए, स्वामी नहीं। उम्मीद है कि स्पिरिचुअल देवा की यह चर्चा आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगी।
अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की यात्रा पर निकलेंगे, जहां भगवान अपनी दैवीय शक्तियों के रहस्य खोलेंगे। स्वस्थ रहें, ध्यान मग्न रहें। जय श्री कृष्ण।